ठीक। पवन आपको बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। हमारे साथ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से जैस्मीन शाह और भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहले गौरव भाटिया जी, मानना पड़ेगा आपकी पार्टी ने इस बार चुनाव में कमाल किया। उत्तर प्रदेश में अपनी पिछली परफॉर्मेंस को लगभग आप छू पाए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और इसके अलावा बाकी और 3 राज्यों में गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, जहां माना जा रहा था कि शायद बड़ी टक्कर मिलेगी आपको, वहां भी ऐसा लग रहा है कि बहुत चुनौती नहीं मिली है। बधाई आपको। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हम लोग कुछ समय बाद लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं जनता का। और एक बात ज़रूर कहूंगा कि ये ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक इसलिए है सौरभ जी कि इससे पहले बांटों की राजनीति होती थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि कैसे जोड़ा जाता है। इससे पहले राजनीति में कहा जाता था एंटी इनकम्बेंसी, इस बार मैं कई चैनल पे चर्चा कर रहा था, बात हो रही है प्रो इनकम्बेंसी। कैसे आप जनता की सेवा में समर्पित हो जाते हैं, सर्व समावेशी सर्वस्पर्शी आपकी योजनाएं होती हैं, जनता का सशक्तिकरण होता है, ईमानदारी से होता है, और उसके बाद ऐसे ऐतिहासिक परिणाम आते हैं कि आप देखिए 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। दूसरी बात मैं समझता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी और बाकी मुख्यमंत्री धामी जी हैं, सावंत जी हैं, किस तरह से जनता के लिए हमने कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह दूं, ऐसा 4 दशक बाद हो रहा है कि दोबारा से एक पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये इसलिए संभव है कि जब बीजेपी का टीका विपक्ष कहता था तो योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया कि 30 करोड़ टीके लगाए, सुरक्षा कवच दें। जब ये लोग अपने बंगले में बैठे होते थे उस वक्त 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको हमने मुफ्त में राशन दिया। जिस तरह से 43 लाख मकान मिले हैं, ये दिखाता है किस तरह से गरीब की, महिलाओं की, युवाओं की जो उम्मीदें थी उस पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। और एक बात मैं और कह दूं, आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, तो यहाँ पे भी अगर कहा जाए LIC जनता की भारतीय जनता पार्टी है, L से लीडरशिप है, I से आइडियोलॉजी है और C से कैडर है। हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी, जिन्होंने अथक परिश्रम किया। और कुछ चैनलों ने ऐसा प्रयास किया कि गलत चर्चाएं करें, कुछ पार्टियों ने आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस अर्जुन की तरह है जिसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। और आज जब ये परिणाम सामने आ रहे हैं तो बिल्कुल पूरी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, ये दिखाता है कि सबको जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, सशक्तिकरण की राजनीति होनी चाहिए। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे जो बांटने की राजनीति होती थी उसका खात्मा हो रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे साथ भुवन जोशी जी हैं समाजवादी पार्टी से। भुवन जी, देखिए ये तो साफ दिख रहा है कि जो भी वोटर चाहता था कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जानी चाहिए, उसने केवल और केवल अखिलेश यादव जी में ही विकल्प देखा, क्योंकि बाकी दोनों पार्टियां तो बिल्कुल मैदान में नहीं दिखाई दे रही हैं। आप भी 100 सीटों के ऊपर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार की तुलना में दुगने से ज्यादा है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, जैसा गौरव भाटिया कह रहे थे, इतना बड़ा मैंडेट अगर 5 साल के बाद दोबारा किसी पार्टी को मिलता है तो इसे प्रो इनकम्बेंसी मानना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और यहाँ के किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की, मातृशक्ति की, अगड़ों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज बनने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। और जो लोग जिनकी सहायता सरकार द्वारा जो अपेक्षित रहे, उन लोगों को लगातार बढ़कर हाथ अगर बढ़ाने का काम करा तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। अभी में रुझान आ रहे हैं और भी कई जगह मेरी बात हो रही है, लगातार मैं संपर्क में हूँ और मुझे लगता है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी अग्रसर होगी। और ये रुझान है, आगे है और आगे पीछे होता रहता जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं होता। तो ठीक है, आपकी बात फाइनल फिगर नहीं है, लेकिन लीड्स में 200 सीटों का अंतर है। 200
देखिए हमने जो काम करा है, जो परीक्षार्थी होता है उसने जो पेपर दिए होते हैं उसे अपने परिणाम का पता होता है। हमें अपने परिणाम पे पूरा विश्वास है। जो हमने परिणाम 5 तो आ साल रहा, लगातार जो मेहनत पवन जी, करी है, परिणाम तो दिख रहा है ना। 300 छूने वाली है भाजपा। देखिए मैंने कहा ना, मेरी बात हो रही है, कई सीटों पर ऐसा है जहां पर हम आगे पीछे होते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मैं फाइनल टिप्पणी करने की स्थिति में होऊंगा। नहीं, चलें, ठीक है, ये बात मैं आपकी स्वीकार करता हूं। फाइनल कमेंट आपका तब ले लेंगे हम। लेकिन 300 भाजपा छू चुकी है, ये मैं आपको बता दूं। लीड्स में, रुझानों में भाजपा 300 सीटों पर आगे हो चुकी है। पिछली बार अपने दम पर भाजपा को 312 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी और सहयोगियों के साथ 325, अब इस बार सहयोगियों के साथ 300 को भाजपा टच कर चुकी है, 301 हो चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। और सपा अब 91 पर है, एक वक्त 100 के ऊपर चल रही थी। तो यह परिस्थिति उत्तर प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई दे रही है साफ साफ बीजेपी के लिए। और जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी से हैं, तो यही शब्द उनके लिए भी इस्तेमाल करूंगा, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 88 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी पंजाब में, और भगवंत मान का मुख्यमंत्री बनना अब तय माना जाना चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैस्मिन इस वक्त कनेक्शन टूटा है, दोबारा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो पंजाब में भी एक लहर दिखी और उत्तर प्रदेश में भी एक लहर दिखाई दे रही है। ये लहर शायद उन ओपिनियन पोल्स में इतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन चुनावों के बाद ये बात एग्जिट पोल्स में सामने आई और अब मतदान में वो चीज रुझान में। लेकिन सौरभ भाई, जो है सपा काफी नीचे जा रही है, इसलिए जो हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को के भी दिल को सदमा लग रहा है, जो थोड़े मानसिक रूप पर से आहत हुए हैं और जिनका जोश थोड़ा ठंडा पड़ा है, तो सुबह हमारे साथ में इंडिया टीवी पर योग के लिए जरूर जुड़ जाया करें, क्योंकि योग करते करते राजयोग भी अच्छा हो जाएगा। मोदी जी योग करते हैं, योगी जी योग करते हैं, हमारे धामी जी को भी हमने योग सिखाया। तो ये मामला जो है योग और राजयोग का बड़ा अच्छा संयोग है। तो सब लोग जो हार रहे हैं उनको हारों को भी, तो बेसहारों को भी तो सहारा देना चाहिए। तो योग का कार्यक्रम सुबह सुबह हम इंडिया टीवी पर जरूर दिखाते हैं, तो देखें। और जितने भी सीटें जीत रहे हैं उसको विजय मान करके आगे बढ़े हमारे सपा के कार्यकर्ता। और केजरीवाल जी को और मान जी को, हमारी भगवंत मान जी को बधाई है बहुत बहुत। और 5 राज्यों में तो देखो बीजेपी जीत रही है, तो योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, सबके लिए हमारी बधाई बनती ही है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि देश जो है योग और राजयोग के पथ पर चलता हुआ ऐसा राजपथ तैयार कर रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा भारत हम तैयार करेंगे कि निश्चित रूप से भारत के नागरिक ऐसा गौरव अनुभव करें, जैसे आज कोई ब्रिटेन का नागरिक, कोई जो है अमेरिका का नागरिक, अपने आप को जापान का नागरिक, अपने आप को जापानीज कहने में, यूएसए का नागरिक अपने आप को अमेरिकन कहने में गौरव अनुभव करता, वो भारत का हर नागरिक अपने आप को भारतीय कहने में गौरव अनुभव करे, बिना किसी जाति के, बिना किसी मत पंथ के, भाषा के भेदभाव के। ऐसा एक अखंड और ऐसा एक श्रेष्ठ एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो सपना था हमारे वीर वीरांगनाओं का, शहीद जो है हमारे ऋषि ऋषिकाओं का, वो सपना हमारा जरूर साकार होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। सौरभ जी, रजत जी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैं तो कहूंगा कि जो लोग जीत रहे हैं उन्हें भी थोड़ा योग पर ध्यान देना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, उनमें अहंकार ना आ जाए, उनमें घमंड ना आ जाए, उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया स्वामी जी आपका। और जैस्मिन शाह हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। जैस्मिन, बहुत बधाई आपको। आपके लिए जो ये लहर थी, ये बहुत से लोग नहीं इसको महसूस कर पाए थे, लेकिन 88 सीटों पर इस वक्त आप 117 में से लीड कर रहे हैं और भगवंत मान अब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें